प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय स्टडी संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामना। मित्रों, हम रुचिरा प्रथम भाग पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में हमने अभी तक 7 पाठ को पढ़ लिया है। अब हम आज अष्टमः पाठ यानी 8वें पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है सूक्ति स्तबका। सूक्ति स्तबका, सूक्ति माने अच्छे कथन, ठीक, प्रिय वाक्य, सुंदर वचन। स्तबका माने गुच्छा, ठीक, मतलब सूक्तियों का यहाँ पर क्या है, समूह है। स्तबका यानी समूह, ठीक। तो इसमें प्रथम सूक्ति है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस सूक्ति में बताया गया है कि हमें मनोरथ के यानी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। यथा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, ही यानी ही सिद्ध्यन्ति उद्यमेन, उद्यम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा ही हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। ना मनोरथ ही, मनोरथ के द्वारा हमारे कार्य जो है, भाग्य के भरोसे हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, ठीक। जैसे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न ही प्रविशन्ति, न प्रविशन्ति, यानी सोए हुए जो सिंह है यानी शेर है, उस पर स्वयं आकर के कोई भी पशु उसके मुख पर स्वयं नहीं आता, अर्थात उसे शिकार करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। इसीलिए सभी को कर्म करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। फिर अगला है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत्तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठिता पाठा, पुस्तक के द्वारा पढ़ा गया जो ज्ञान, ठीक, जीवने नैव साधिता, यदि हमने उसको अपने जीवन में उपयोग नहीं किए, ठीक, जीवन में उपयोगी नहीं हुआ, तो किम भवेत्तेन पाठेन, उस पाठ से क्या लाभ, जीवने यो न सार्थका, जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है, जिसको हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाए, ऐसे पाठ से क्या लाभ। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया है, उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, जीवन में धारण करना चाहिए, ठीक। आगे का श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी पुरुष, सभी प्राणी, ठीक, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य अर्थात सुंदर वाक्य बोलने से, सुंदर वाक्य बोलने से तुष्यन्ति अर्थात प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् अर्थात अस्माभि प्रियम ही वक्तव्यम, हम सबको प्रिय ही बोलना चाहिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, अर्थात इस प्रिय वचन बोलने में हमें क्या दरिद्रता, ठीक, क्या कंजूसी, यानी हमें प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ठीक। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। गच्छन् अर्थात चलती हुई चींटी, गच्छन् पिपीलिका याति, जाती हुई यानी चलती हुई चींटी, योजनानां शतान्यपि 100 योजन तक चली जाती है, याति योजनानां शतान्यपि याति 100 योजन तक चली जाती है,
ठीक। अगच्छन वैनितेयोपि, ना चलता हुआ गरुड़ भी, इतनी तेज चलने में गरुड़ जो है बहुत तेज चलता है, लेकिन यदि वह न चले तो पदम एकम न गच्छति, एक पग भी नहीं चल सकता है। यानी हमें कर्म करते रहना चाहिए, ठीक, हमें चलते रहना चाहिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो, यानी काका कृष्ण, कौवा भी काला होता है। काका अपि कृष्ण, यानी काका अपि कृष्णा भवति, पिकः अपि कृष्णा भवति, को भेदः पिक काकयो, पिक काकयो को भेदा। तो कहते हैं कि कौवा भी काला होता है और पिकः अपि कृष्णा भवति, और कोयल भी काली होती है। को भेदा अर्थात कौवे और कोयल में क्या भेद है? तो कहते हैं कि बसंत समय प्राप्ते, प्राप्ते यानी आने पर, बसंत समय, वसंत ऋतु का समय आने पर काकः काकः भवति, पिकः पिकः भवति, यानी कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। ठीक। अब हम शब्दार्थ को देखेंगे। इस पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्दों के अर्थ हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, हमको उन्हें ध्यान से देखना है। जैसे उद्यमेन, उद्यमेन यानी परिश्रम से, परिश्रम के द्वारा। मनोरथ यानी मन की इच्छा से, ठीक, भाग्य के भरोसे। मनोरथ माने मन की इच्छा से। सिंघा यानी शेर। मृगाह का अर्थ होता है हिरण, और मृगा का अर्थ पशु भी होता है। सभी पशु के लिए मृग शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक। तो मृगाह यानी हिरण अर्थात पशु। दरिद्रता यानी दीनता, कृपणता, कंजूसी। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वचन बोलने से, अच्छे वाक्य बोलने से, सुंदर वचन बोलने से। तुष्यन्ति सर्वे जंतवः, तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आगे है मानवाः यानी मनुष्य, मनुष्य मानव। तस्मात् अर्थात इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए। वचने यानी कथने, कथने यानी बोलने में, वचने यानी बोलने में। साधितः यानी उपयोग किया। भवेत माने होना चाहिए। ठीक। अब हमने शब्दार्थ देख लिया, अभी और है सार्थका। सार्थका यानी अर्थपूर्ण, ठीक, सार्थक वाक्य बोलना चाहिए। काकः कौवा। कृष्णा यानी काला, कृष्ण वर्णः। पिकः यानी कोयल, पिक काकयो कोयल और कौवे में। ठीक। आगे है प्राप्ते यानी आने पर। गच्छन माने जाता हुआ। पिपीलिकः नर चींटी। ठीक। याति माने जाता है। योजना नाम 4 कोस, ठीक, अर्थात 12 किलोमीटर। शतान यानी 100। ठीक। अगच्छन माने ना चलता हुआ, ना चलते हुए। वैनतेया यानी गरुड़। ठीक। अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायता। अब हम सभी श्लोकों को स्वर के साथ अच्छे स्वर में गा लेते हैं। चलिए एक बार और गा लेते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः,
वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ठीक, आगे चलते हैं। श्लोकान योजयत, श्लोकांसान योजयत, इसमें जो हमने अभी सूक्तियाँ पढ़ा उसमें से कुछ पद इसमें दिए गए हैं और कुछ पद खा वाले स्थान पर दिए गए हैं। हमको का से खा में मिलान करना है। ठीक, जैसे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। ठीक, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। उस ज्ञान से क्या लाभ जिसका जीवन में कोई उपयोग ही ना हो। अर्थात हमें जो ज्ञान ग्रहण किया है उसका हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। ठीक, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो। आगे चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, तो सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन। ठीक, प्रिय वाक्य प्रदानेन। पिक काकयो भेदः कदा भवति, तो पिक काकयो भेदः वसंत समये, वसंत समय में होता है। आगे है कः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, तो पिपीलकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। यहाँ पर पिपीलकः। अस्माभिः किं वक्तव्यम, तो अस्माभिः प्रिय वाक्य। ठीक, प्रिय वाक्यम वक्तव्य। उचित कथनानां समक्षम आम, यानी हाँ, और उचित कथनानां समक्षम न इति, अर्थात उचित कथनानाम, जो उचित कथन है उनके सामने आम लिखना है, और जो अनुचित कथन है, जो सही कथन नहीं है, उनके समक्ष ना, यानी नहीं लिखना है। जैसे काकः कृष्णः न भवति, कौवा जो है काला नहीं होता है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ना। काकः कृष्णः अपि भवति, काका जो मैंने कौवा है वो काला ही होता। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम आम। वसंत समय पिक काकयोः भेदा भवति आम। वैनतेयः पशुः अस्ति नास्ति, वैनतेयः पशु न, वैनतेयः पक्षी अस्ति, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैनतेयः पशु अस्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं, ना। वचने दरिद्रता ना कर्तव्या आम, बोलने में हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा, मतलब इस मंजूषा से हमें समानार्थक शब्द को चुन करके इस कोष्ठक में लिखना है। ठीक, जैसे वचने, वचने यानी कथने, बोलने में, कहने में। वैनतेय यानी गरुड़, गरुण पक्षी को वैनतेय कहते हैं, क्योंकि यह विनता का पुत्र है, इसलिए इसको वैनतेय कहते हैं। पुस्तकें यानी ग्रंथ है। ठीक, आगे क्या है, उद्यमेन यानी परिश्रमेण। पिका यानी कोकिला, कोयल। चलिए आगे चलते हैं। विलोम पदानि योजयत, हमें यहाँ पर विलोम पद, जो विलोमवाचक पद हैं, जो विलोम पद हैं, उसमें मिलाना है, मिलान करना है। जैसे सार्थका का विलोम हो जाएगा निरर्थका,
कृष्णा का क्या हो जाएगा? श्वेतः। अनुक्तम का उक्तम। गच्छति का आगच्छति। जागृतस्य का सुप्तस्य। ठीक। तो आज हमने अष्टमा पाठा यानी 8वें पाठ को पढ़ा। इस पाठ का नाम है सूक्ति स्तंभ का। आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। नमः संस्कृताय।